बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी ऐप सर्विसेज हैं जैसे कि करीम, ऊबर, इन ड्राइवर्स वगैरह, ये ऐप्स जब से मुतारिफ़ करवाए गए, इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनके मुतारिफ़ होने से बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी में एक तरफ तो आसानियाँ भी पैदा हुई और सहूलियात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आई। काम पर पहुंचने में बहुत से जो लोग हैं, जो दफ्तर जाने वाले हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने वाले, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में स्टूडेंट्स जाने वाले, उनके लिए भी काफ़ी आसानी हुई। और फिर बस स्टॉप्स वगैरह पे जिनको पहले चल के काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था और फिर कहीं जाके वो कोई सवारी जो है वो लेते थे, लेकिन उनके लिए भी फिर ये फ़ायदा हो गया इन तमाम सर्विसेज के बाद के वो अब जिस जगह भी मौजूद होते थे वहाँ पे ही वो उसकी लोकेशन वगैरह तमाम मैप बना के तो वहाँ पे बुलवा लेते थे सवारी को। इसी तरह अगर इसकी आसानियाँ हैं इन ऐप्स की, ये जितने भी सर्विसेज ऐप हैं, तो इनके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। बिलखुसूस ख़वातीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ़ वाक़यात में हरासा किए जाने के वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं। वो आगे चल के मैं वीडियो में रिपोर्ट करने जा रही हूँ आज। और दूसरे नंबर पे थोड़ा ये भी आपको बताऊँगी कि जहाँ हमें मुश्किलात का पहले सामना रहता था कि जैसे किसी ने अगर एयरपोर्ट पे जाना है, अपनी गाड़ी निकाली और फिर वो एयरपोर्ट पे पहुँचे और फिर ये टेंशन होती थी कि जी गाड़ी अब वापस कैसे जाएगी। तो ये जो ऐप्स वगैरह हैं इनका ये हमें फ़ायदा हुआ कि बुलवाया और उसी में चले गए और ख़र्चा भी जो है वो कम आता था। इन सर्विसेज की वजह से इंसान की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान रही, चार्जेस भी नॉर्मल रहे हैं और कम ख़र्च में पहुंच जाते थे अपनी जो मुतल्लिका जगह होती थी वहाँ पे। पहले भी नाज़रीन इन ऐप्स के हवाले से जितने भी ये ड्राइव ऐप्स हैं इनसे बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो सामने आए और आते रहते हैं, लेकिन वजह पता क्या है कि बहुत से जो लोग हैं बिलखुसूस इन ऐप्स को ज़्यादा जो है वो ख़वातीन, स्टूडेंट्स, जो जॉब होल्डर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि वो फिर कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, डरते हुए अपनी इज़्ज़त की वजह से या अपने पेरेंट्स की या अपने बड़ों की रिस्पेक्ट को मलहूज़े खातिर रखते हुए इस पे जो है वो बात करने से अवॉइड किया जाता है। और इनका ये जितनी भी ऐप्स बनी हुई हैं इनका मकसद भी थोड़ा सा यही होता है कि जब हम इनको कॉल करते हैं कि भाई आपके ड्राइवर ने हमने जाना तो किसी और तरफ था लेकिन लोकेशन वो कोई अपनी ही बना के हमें किसी और तरफ ले गए या इस तरह का कोई मामला कर दिया। कुछ वाक़यात आगे मैं कोट करूँगी जो सामने आए हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये आगे से अगले बंदे को जो है वो लालच देने की कोशिश करते हैं कि जी हम आपको ना 2 से 3 राइड जो हैं वो फ्री में दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, और जिस राइड से आपको मसला हुआ है, जिसकी कंप्लेन आई है, वो पैसे भी आपके वापस कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को समझती हैं कि हमें चलें एटलीस्ट इतना ही ओब्लाइज कर दिया गया है, तो वो खामोश हो जाती हैं, जो कि गलत बात है। क्योंकि देखें, अगर इन वाक़यात के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, स्टैंड नहीं लेगा, सामने नहीं आएगा और खामोशी इख्तियार करेगा, तो फिर क्या होगा, ये वाक़या जो है ये इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि अगर कोई ऐसा मामला, कोई वाक़या हो रहा है और अगर उसे रोका ना जाए तो वो कम नहीं होता, वो बढ़ता है। और अगर हम इन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाने की बात करें तो जो इनके प्रोवाइडर्स हैं वो उन्होंने कोई इस तरह के अपनी ये बना तो ली है सर्विसेज, लेकिन जो प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कोई ऐसे अंदर कोई लॉज, कोई ऐसी चीज़ें SOPs नहीं बनाए हुए हैं कि जो ड्राइवर्स वगैरह वो रखते हैं कि उनको भी वो किसी तरीके से कोई सज़ा दे सकें या उन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहा जाता है जब इनको कोई कंप्लेन करते हैं लोग, ख़वातीन बिलखुसूस, तो 1-2 दिन बाद उनको कॉल करके कह देते हैं जी हमने उस ड्राइवर को फारिग कर दिया है।
भाई कहाँ से आपने फारिग कर दिया उस ड्राइवर को। ये तो सिर्फ एक वो सिर्फ कहीं कहलाई बात होती है कि ठीक है अगले बंदे को मुतमईन करने के लिए, और साथ ही उसे लालच दे दिया जाता है कि ठीक है जी आपको 1-2 राइड्स फ्री दे देंगे, चलें, इतने में ज़ुबान बंद हो जाती है। सोशल मीडिया पे नाज़रीन थोड़ा सा आपसे वाक़या शेयर करूँगी। एक वाक़या काफ़ी वायरल है और उस वाक़े को देखने के बाद कुछ और वाक़यात भी मेरे जहन में आए, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इन सर्विसेज के हवाले से अगर हम ये तदारुक जो है वो रोकथाम नहीं करेंगे, या जो प्रोवाइडर्स हैं इन सर्विसेज के वो नहीं इसकी रोकथाम करेंगे, तो फिर बेहतर ये है कि इन्हें चाहिए इन सर्विसेज को ये बंद कर दें, अगर ये कर कुछ नहीं सकते हैं। तो वाक़यात जो हैं वो हरासमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इन सर्विसेज के रिपोर्ट हुए हैं, और जब ये प्रोवाइडर्स को बताया जाता है कि ये मसले हो गए हैं या इस तरह का मामला ड्राइवर की तरफ से पेश आया, तो ये मुंह बंद करवाने के लिए बड़े ही इनके पास आसान और सस्ते से नुस्खे हैं, जो ये आगे से फिर कहते हैं कि जी ड्राइवर, वही जो बात मैंने पहले की, ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है, या फिर कहते हैं जी उसकी इंक्वायरी की जा रही है, या फिर कहते हैं जी आपको जो आपने वो राइड की पेमेंट की थी ना वो हम आपके अकाउंट में वापस कर रहे हैं, और साथ 2-3 आपको ना राइड्स हम फ्री दे रहे हैं, ताकि फिर आगे से क्या होता है, ख़वातीन बिलखुसूस या जो फ़ीमेल्स हैं ना, फ़ीमेल्स बिलखुसूस वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं कि चलें ठीक है कि एक हमें ओब्लाइज जो है वो कर दिया है। तो विक्टिम जो है उसको खामोश नहीं होना चाहिए, मेरी तो अपनी ज़ाती राय ये है। और इसमें क्या है कि ये जो इस तरह की आगे से ओब्लाइज करने वाली बातें की जाती हैं उनको एक साइड पे रख के तो कोई ना कोई जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ख़वातीन जो सर्विसेज ये यूज़ करती हैं नाजरीन, उनको भी चाहिए कि वो ओब्लाइज फील ना करें, और इस थोड़ी सी कंपनसेशन को जो है वो ये समझ के इस पूरे मामले को जिसमें उन्हें हरासा किया गया है उसको वहाँ पे मत छोड़ें। तो वरना फिर क्या है, ये कि वाक़या है एयरपोर्ट पे पेश आया कुछ रोज़ पहले कि ख़ातून जो है उसने इन्हीं ऐप में से जो है वो एक सर्विस को जो है वो बुलवाया, और वो उसको जनाब वहाँ पे लेके चला गया, राइड बनाई और चले गए। लेकिन जब वो ख़ातून जो है वो बार बार उसको कहती रही कि आप मिरर में से मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, कि शीशे में से, शीशा जो है बेसिकली ना उसने वो सेट किया हुआ था वो लड़की के फेस के ऊपर, तो बार बार उसको वो हरासा करने की कोशिश कर रहा था। तो ख़ातून ने जब उसको कहा कि आप मुझे बार बार क्यों पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो उसने क्या हरकत की ड्राइवर ने कि उसको सुनसान जगह पे वहीं पे उतार दिया कि आप यहाँ पे उतर जाएं। अब वो बाद में माजरत वगैरह करना चाह रही थी कि चले मैं माजरत कर लेती हूँ कि किसी तरीके से मेरी जो मंजिल है वहाँ तक मुझे पहुँचा दे, एयरपोर्ट तक, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसको एक सुनसान जगह पे उतार के जो ड्राइवर है वो चला गया। और जब उस खातून ने मुतलका जो सर्विसेज थी उनके प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया और वहाँ अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई, मेल वगैरह भी की, उन्होंने क्या किया कि एक दिन बाद फ़ोन करके उनसे कह दिया कि हमने जो वही आपको बात बताई कि ड्राइवर को हमने जॉब से निकाल दिया है और आपको हम ऐसा करते हैं कि 3 जो राइड्स हैं आपको फ्री दे देते हैं। तो जिस पे वो खातून जो है वो खामोश होगी। इसी तरह एक और वाक़या मैं कोट करने जा रही हूँ जो कि मेरी अपनी फ्रेंड के साथ पेश आया कुछ अर्सा पहले, कि वो अपने कॉलेज से निकली और उन्होंने अपनी राइड बनाई। जो उनकी मंजिल थी जिधर वो जाना चाहती थी, मैप के ऊपर वो तमाम उन्होंने मैप बनाया और वो राइडर जो है मुतलका सर्विसेज का वो वहाँ पे पहुँच गया। अब वो ड्राइवर की हरकत आप चेक करें कि वो उसको अपोजिट यानी मुखालिफ सिमत के रास्ते पे लेके चल पड़ा और वो लड़की जो है वो कुछ रास्ता जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये मुझे किसी और तरफ ले जा रहा है। फिर उसने उसे पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो जिस पे उसने कहा कि आप बता दें आपने कहाँ जाना है। और वो उसको तकरीबन कोई 30-40 मिनट अपोजिट रास्ते पे ले जा चुका था तब तक। तो मैं ये कहूँगी कि जो राइड्स वगैरह बनाते हैं, इन ऐप्स को यूज़ करती हैं ख़वातीन, वो ये करें कि अपना मोबाइल जिससे वो राइड बनाई गई है एटलीस्ट उस पर चेक करें
कि जो मुतलका वो ड्राइवर आपके साथ मौजूद है वो आपको क्या उसी जगह पे ले जा रहा है, और अगर आपको लगता है चौकन्ना होके बैठें और ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें वो आखिर उसी रास्ते पे ले जा रहा है या किसी और पे। और जब उन्होंने बताया तो उसने कहा जी आपने कहाँ जाना है, तो उसने कहा मैंने तो राइड बनाई हुई है, आप मुझे किधर ले जा रहे हैं, मैंने तो मुखालिफ सिमत में जाना है, मेरा घर दूसरी तरफ है। तो जनाब वो ड्राइवर वहाँ गाड़ी खड़ी करके बंद हो गया और उसने कहा कि जी आप तो चार्जेस आपको डबल देने होंगे, मैं इस साइड पे आ गया हूँ, अब अगर आपने अपनी मुतलका जगह पे जाना है तो फिर आपको उसकी पेमेंट डबल करनी होगी। खैर वो लड़की जो है वो थोड़ी समझदार थी, उसने कहा कि ठीक है आप मुझे ले चलें मेरे घर की तरफ जिस तरह मैंने जाना है। वो वहाँ पे आ गई, उसने उसको डबल पेमेंट भी कर दी, लेकिन बाद में जब उसने मुतलका कंपनी से कांटेक्ट किया, उनको मेल वगैरह की, उन्हें फ़ोन पे भी कंप्लेन दर्ज करवाई, तो जनाब उन्होंने वही काम किया जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो उन्होंने क्या किया कि उनको वापस कर दी उनकी वो राइड के पैसे और कि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जो उन्होंने डबल पेमेंट की थी, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि उनको 2 से 3 राइड्स जो हैं वो नेक्स्ट फ्री दे दी। अब वो वहाँ पे खामोश होगी कि चलें ठीक है जी, ओब्लाइज कर दिया। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह का एक और वाक़या है, इन्हीं ऐप सर्विसेज को यूज़ करते हुए एक स्टूडेंट लड़की के साथ पेश आया, क्योंकि देखें आजकल बाइका वगैरह जो है, बाइकिया वगैरह, बाइका है या बाइकिया है, उसको भी जो है वो बच्चियां या ख़वातीन यूज़ कर लेती हैं। वो इसलिए कि बहुत लो कॉस्ट में कम चार्जेस में वो अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं, मुतलका जो उनकी प्लेस होती है वहाँ पे चली जाती हैं, और पैसे भी उनके हैं वो काफ़ी किराया कम लगता है। अब उस दौरान भी एक स्टूडेंट के साथ ये वाक़या पेश आया है बाकी बाइकिया जो है इनकी तरफ से, कि वो जा रही थी और रास्ते में जो है वो ड्राइवर ने उसको काफ़ी ज़्यादा हरासा किया, और फिर क्या हुआ कि जब उसने वो उतर गई दरमियान रास्ते में और फिर उसने कंप्लेन वगैरह की, तो यही जवाब कि आपको नेक्स्ट राइड हम फ्री दे देंगे, या उस ड्राइवर के ख़िलाफ़ जो है हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं हो रही हैं। अगर जो लोग इन ऐप्स को यूज़ करते हैं वो मोहतात रहें, बिलखुसूस जो ख़वातीन हैं, कि पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, अगली राइड्स फ्री दे दी जाएंगी, और इस तरह के काम करके वो अपनी जान जो सर्विसेज वाली हैं वो छुड़वा लेते हैं, और दूसरे को भी सेफ़ पैसेज दे देते हैं कि ठीक है जी ये इतना आपको फ्री का ये रिफ़ंड कर दिया गया, वो अगला बंदा भी खामोश हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं हमारे यहाँ हो रहे हैं। एक और ख़ातून हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट भी इन्हीं ऐप सर्विसेज ऐप के ऊपर दर्ज करवाई, और उसके साथ भी इसी किस्म की हरकत की गई, उसे हरासा किया गया गाड़ी के अंदर। तो बाद में क्या हुआ कि उसने वो रिपोर्ट जो है वो वापस ले ली। वो सिर्फ़ इसलिए वापस ले ली कि अगर उसके पेरेंट्स को, घर वालों को पता चल जाएगा कि कुछ इस किस्म का मामला उसने किया है, तो वो उसको जॉब पे नहीं जाने देंगे, उसे बाहर नहीं निकलने देंगे। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब हमारे यहाँ किसी बच्ची के साथ, किसी खातून के साथ कोई इस तरह का मामला हो जाता है हैरेसकी वाला, या कोई इस तरह के मामलात कि जिसमें जो इन ऐप्स के ड्राइवर्स हैं वो भी बदतमीज़ी करते हैं, तो माँ बाप जो हैं या जो फैमिली के लोग होते हैं वो अपनी जो ख़ातून होती है, जो विक्टिम होती है, बिलखुसूस मुतासरा ख़ातून होती है, उसको मना करते हैं कि जी आप ये ना करें, आप फ़लाँ जगह आप शॉपिंग पे क्यों गई, ना जाती आप वहाँ से आते हुए ये वाली राइड ना बनाती। तो ये है कि अगर जब तक इन मुतलका जो ये बनाई हुई हैं सर्विसेज ऑनलाइन, जितनी भी ये सर्विसेज हैं, अगर इनको नहीं कोई भी खड़ा होगा इनके लिए, तो फिर ये वाक़या जो हैं फिर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे। और इसी तरह नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो राइड्स वगैरह बनाई जाती हैं, इसमें ये जो कंपनीज़ हैं या जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इनसे भी मैंने बात की है, एक दो इदारों जो इन्होंने बनाए हुए हैं, कि आप लोगों के पास क्या क्राइटेरिया है कि अगर ख़वातीन को हरासा ड्राइवर्स की तरफ से किया जाता है, या उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, या कोई ऐसी हरकत की जाती है कि जैसे ये एक वाक़या हुआ कि ख़ातून को बीच दरमियान सुनसान रास्ते पे ड्राइवर ने उतार दिया
सिर्फ ये कहने पे कि जी आप, उसने कहा मेरी तरफ पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हैं बार बार, तो उसने उसे वहीं पे उतार दिया। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? तो उनका कहना है कि जी हम जो हैं वो इन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ड्राइवर्स को हम उनका एक टेस्ट होता है, फिर उसके बाद रखा जाता है। पता नहीं कौन सा टेस्ट होता है, ये तो हमें नहीं पता। जो इनके ड्राइवर्स के हाल हैं वो आम, ये जो ड्राइवर्स खड़े होते हैं रिक्शों में और इसके अलावा गाड़ियों में, टैक्सीज़ में, वो सबको ही पता है। कौन से ये टेस्ट लेते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और दूसरे नंबर पे जी कि हम जो लोकेशन चल रही होती है वो यहाँ भी नोट की जा रही होती है। तो भाई अगर आप लोग लोकेशन नोट कर रहे होते हैं तो वो गलत मुखालिफ सिमत पे फिर क्यों ड्राइवर्स चले जाते हैं, बात तो ये है। और इसका मतलब ये हुआ कि अपनी हिफाजत जो है ना नाज़रीन, मैंने जो इसका लुबे-लुबाब निकाला है, इनके जो जितनी भी ये ड्राइव ऐप्स हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, अगर अपनी हिफाजत है ना वो ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को ये खुद ही यकीनी बनानी होगी। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं इनको भी ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा इस दायरा कार को वसी करें और इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मुतारफ़ करवाई जाएं। अगर इन्होंने ये ऐप्स चलाने हैं कि अगर किसी के साथ कोई मसले मसाइल का सामना है तो ये कह के ना टरखाएँ ख़वातीन को कि जी ठीक है आपको रिफ़ंड कर देते हैं, आपको हम 2 या 3 जो राइड्स हैं चलें जी आपको वो फ्री में कर दी हैं, अगली नहीं। जो मुतलका ड्राइवर है जिसने हरासा किया है या जो ये रवैया अपना रहा है उसको पुलिस के हवाले करें, उसको सज़ा दें। उसके 1-2 को सज़ा मिलेगी तो बाकियों के लिए जो है वो फिर इबरत का निशान बनेंगे। तो अगर सज़ा ही नहीं देनी तो ठीक है, वो कहते हैं हम हरास करते भी रहेंगे तो नो इशू। तो नाज़रीन हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।